Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। So जी guys, मैथ्स समझनी है, कंटिन्यू रखनी है आप लोगों को, तो आप लोग पहले से YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम टाइम पे समझ सकें, सीख सकें इजी वे से, अगेन एंड अगेन उस वीडियो को आप देख सकें। सही है गाइस, ठीक है। सो आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, जो आज की क्लास में समझेंगे, देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज 3.8 हम समझ रहे थे, जिसमें आज की क्लास में जो समझेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11 को समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशंस है, करना क्या है? सॉल्व करनी है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। सही है। हर क्लास में अगेन एंड अगेन मैं सेम यही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज सेव हो जाए। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब इक्वेशंस जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। ये माइंड में लॉक कर दे इस बात को। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, पर वो सॉल्व करने समझेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले आप लोग रेडी हो जाएं, रेडी हो जाए, घूमने नहीं चलना। रेडी हो जाए का मतलब ये है कि समझने के लिए तैयार हो जाएं, कॉपी एंड पेन अपने साथ जरूर रखें, पॉइंट्स नोट करते जाएं। प्रॉब्लम आपको लिखना है वो तो बाद में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, माइंड में आपके मुझे ये चीज सीखनी है। एनी हाउ अगेन एंड अगेन वीडियो को आप देखते जाएं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही रिवाइज करें, वीडियो को देखते जाएं, जरूर समझ में आ जाएगी। सही है, रेडी है? आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, तो पहले इक्वेशंस को देखें कितने वेरिएबल है एंड कौन कौन से वेरिएबल है, किस फॉर्म में वो वेरिएबल गिवन है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन जो है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 5, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 5। सेकंड वाली इक्वेशन है y मल्टीप्लाई बाय z इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल है y एंड z, y पे भी स्क्वायर एंड z पे भी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए। एंड सेकंड इक्वेशन नाम दिया उसमें y एंड z वेरिएबल्स है, मगर y एंड z पे कोई पावर नहीं है, बोथ दीस वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन डिफरेंट है। ये इस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल पे पावर है। y and z पे इक्वेशन नंबर 2 में पावर नहीं है मींस पावर 1 है, तो 1 है मींस लीनियर कहेंगे उसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में y एंड z पे हाईएस्ट पावर 2 है और कोई वेरिएबल y एंड z की फॉर्म में नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मींस वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। आ रही बात समझ में? सही है, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 को टेक आउट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, पावर 2 में एक और लीनियर सेकंड इक्वेशन में, तो इक्वेशन 2 को टेक आउट कर रहा हूं। सो लेता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट y मल्टीप्लाई बाय z इक्वल टू 2। सही है, इक्वेशन 2 को टेक आउट की। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, y और z दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे, तो अगर y को आजाद कर रहा हूं, y के साथ z जो मल्टीप्लाई है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, z जो है वो 2 से डिवाइड में चला जाएगा। सही है, y की वैल्यू मिली इन द फॉर्म ऑफ z फॉर्म, एग्री है? आई बात समझ में? तो अब देखें ये लीनियर टर्म था, y की वैल्यू मिली इन द फॉर्म ऑफ z में, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देकर ये न्यू इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 बन गई। अब हमारे काम की इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक। अब जो इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू है y की इन द फॉर्म ऑफ z, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि 2 में से तो मिली है, 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वेरिएबल z में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। सो अब देखें कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट अप करना है y is equal to 2 divided by z in इक्वेशन नंबर 1 में we get, ठीक। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू
5 है। सही है, ठीक। अब क्या करेंगे देखते हैं। y की जगह पे y की वैल्यू जो है 2/z, चलो 2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस ये z स्क्वायर सेम है इक्वल टू 5 आ गया। सही है, आई बात समझ में। अब 2 डिवाइडेड बाय z एंड होल स्क्वायर, दो नंबर डिवाइड करें तो होल स्क्वायर दोनों पे है, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय z पे भी स्क्वायर है, ये सिंपल z स्क्वायर सेम है इक्वल टू ये 5 आ गया। सही है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि ये 4/z स्क्वायर प्लस ये भी z स्क्वायर फ्रैक्शन में है और ये विदाउट फ्रैक्शन में है, तो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस फ्रैक्शन में नंबर प्लस करने हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे उनके डिनोमिनेटर्स की। तो इसलिए इस z स्क्वायर के बाद कुछ भी नहीं तो मींस 1 शो किया, डिनोमिनेटर 1 इसका डिनोमिनेटर z स्क्वायर, तो z स्क्वायर एंड 1 की जो एलसीएम लेंगे वो होगी z स्क्वायर। ठीक, ये फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर 4 के जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो सेम एग्जैक्टली इसका एलसीएम मौजूद है, तो 4 रिमाइंडर सॉरी न्यूमरेटर रिमेंस सेम, प्लस सेकंड टर्म z स्क्वायर के अपान में कुछ भी नहीं है, 1 शो किया अपना अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं तो मींस 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, जो एलसीएम में नंबर आया वो सेम इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर न्यूमरेटर में z स्क्वायर ऑलरेडी है, एलसीएम भी z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अपान में कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। आई बात समझ, सिंपल है, हर प्रॉब्लम में समझते आ रहे हैं, क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं भी है फिर भी सेम। आप 4 प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर के साथ करेंगे, z पावर 4 हो जाएगा, z सेम है तो पावर प्लस किया जाएगा, इक्वल टू 5 z स्क्वायर डिवाइड बाय साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फ्रैक्शन रिमूव होगी, कंप्लीट टर्म से डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आता, ठीक है। अब देखिए ये 4 प्लस z पावर 4 है, 5z स्क्वायर को इस साइड पे भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 क्योंकि पॉजिटिव है, साइड शिफ्ट किए तो नेगेटिव टर्म हो गया, बाकी उस साइड में कुछ भी नहीं रहा तो भी क्या होगा, 0 रहेगा। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहे हैं, z पावर 4 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0, रीअरेंज भी इक्वेशन क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए वेरिएबल z पे हाईएस्ट पावर 4, सेकंड टर्म उसमें z पे हाईएस्ट यहां पर 2, हाईएस्ट पावर का हाफ, पावर 2 मींस हाफ हाईएस्ट, एंड इसमें पावर कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकअप यहां पर कर सकते हैं, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो है उस हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 का हाफ क्या होगा, 2, तो z पावर 2 मौजूद है, टर्म मौजूद है, तो क्या करेंगे, अब हम मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करना है तो साइड पे मैं लिख रहा हूं रफ वर्क, तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका हमने सीखा है, समझा है, वो ये है, इक्वेशन जो भी है उसके फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, 4z पावर 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने से नंबर मिला 4, तो 4 को फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, 2 का टेबल लग सकता है 2 टाइम, 2 को 2 का टेबल लग सकता है 1 टाइम, सही। अब ये जो फैक्टर्स मिले हैं इन फैक्टर्स को ऐसे मैनेज करके दो नंबर बनाने हैं, उन दोनों नंबर को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो आंसर मिलना चाहिए -5, मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलना चाहिए प्लस का 4, आ रही है बात समझ में, सही है। अब देखें 2 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 4 हो गया, एंड सेकंड वन इज तो -4 एंड -1 करने से -5, दोनों की साइन सेम है, नंबर प्लस करेंगे 5 हो गया, नेगेटिव साइन सेम रहेगी, मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई -1 के साथ, 4 1 जा 4, -2 माइनस प्लस, सही है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर मिल गए तो z पावर 4 प्लस 4 एंड -4 सॉरी -4 एंड -1, फैक्टर्स में मिले -4 एंड -1, अब वेरिएबल कौन सा यहां पर z स्क्वायर, तो 4 के साथ z स्क्वायर, 1 के साथ z स्क्वायर, अब z स्क्वायर में 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है,
1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है भी नहीं, तो इसका मतलब 1 z स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस 4 सैम है इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ठीक। अब देखें फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले जाएगा, z पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर, तो z स्क्वायर कॉमन है, बाकी z स्क्वायर माइनस 4, z पावर 4 में z स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी z स्क्वायर रहेगा, ठीक है। माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो मींस 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं तो कॉमन 1 लेंगे, तो z स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो गया, 4 इक्वल टू 0। जस्ट साइन चेंज हुई क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। दो नंबर्स माइनस z स्क्वायर माइनस 4, z स्क्वायर माइनस 4 फैक्टर कॉमन है दोनों में, तो इस फैक्टर को कॉमन ले लेंगे, z स्क्वायर माइनस 4, तो बाकी z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सही, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को सेपरेट करेंगे, z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। z के साथ स्क्वायर 4 माइनस का है तो साइड में प्लस का हो गया, ठीक। इस साइड में z के स्क्वायर के साथ 1 माइनस का तो साइड में प्लस का हो गया, ठीक। अब क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, z में स्क्वायर है, स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे तब क्या मिलेगा, z मिलेगा। स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मैं लिख रहा हूं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो z स्क्वायर पे स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड में भी z स्क्वायर पे स्क्वायर रूट एंड 1 पे भी स्क्वायर रूट। आ रही है बात समझ में? सही है। स्क्वायर स्क्वायर रूट की वजह से खत्म हो गया, तो साइड में प्लस माइनस साइन, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक, दो वैल्यूज प्लस माइनस में। सिमिलरली z स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, यहां पर भी दो वैल्यूज प्लस माइनस में, ठीक। एग्री है? आई यहां तक समझ में? तो अब तक यहां तक क्या हुआ, z की वैल्यूज मिली कितनी, 4 वैल्यूज मिली, 4। तो अब z की तो वैल्यू मिली, आप क्या करेंगे, y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में z की जगह पे z की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y की वैल्यूज मिलेगी, वो भी 4 मिलेंगी। कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। सो आई वो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे उनको, कैसे सिंपलीफाई हो रहा है, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखता हूं नाउ, substitute the values of z in equation number 3। we get equation number 3 में z की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, इक्वेशन 3 y is equal to 2 divided by z, चलो y is equal to 2 divided by z, ठीक। अब ये प्लस माइनस 2 सेपरेटली 2 एंड माइनस 2 कलर आप यूज कर सकते हैं, या सिंपल डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कोई इशू नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर z की वैल्यूज प्लस माइनस 2 दोनों सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय z, z के साथ कोई नंबर अलग प्लस या माइनस है नहीं, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन जो भी है रिमेन्स सेम। तो इसके हिसाब से y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस z की वैल्यू जो है वो 2 है। सो y इक्वल टू प्लस माइनस साइन 2 का टेबल 2 को 1 टाइम लगेगा, सो y की दो वैल्यूज आ चुकी है। आई बात समझ में? सही है। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू इफ z की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 है, z की वैल्यूज रिमेनिंग जो हो क्या है, प्लस माइनस 1 है। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इफ y is equal to 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, z की जगह पे प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक। सो y is equal to प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मींस 2 रिमेंस सेम चीज आ गई, सही है। प्लस माइनस साइन है, फ्रैक्शन में टर्म है, ऊपर लिख दी, बाकी 2 डिवाइडेड बाय 1 मींस 2 रहेगा। आ रही बात समझ में आता है, ठीक है, और कोई सिंपलीफिकेशन नहीं है। तो ये 4 वैल्यूज y की एंड 4 वैल्यूज z की मिली।
आई बात समझ में? दो वेरिएबल्स थे कौन से, y एंड z। y एंड z की वैल्यूज आ चुकी है, तो फाइनली इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, सारी वैल्यूज कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करेंगे मींस ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर में y को पहले लिखें या z को पहले लिखें, क्योंकि वेरिएबल तो y एंड z है। तो एबीसी लेटर के मुताबिक y पहले आता है या z पहले आता है? y पहले आता है, सही है। तो y की वैल्यूज पहले लिखेंगे, z की वैल्यू बाद लिखेंगे, अलग अलग ऑर्डर पेयर बनेगा। तो फर्स्ट पेयर प्लस माइनस 1 y की वैल्यू, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक। कहां सेकंड ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1 के हिसाब से करेंगे, ब्रैकेट ओवर। या आप अलग अलग पेयर लिखें, प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कंबाइन करके लिखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये है फाइनली सॉल्यूशन सेट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है गाइस, आई बात समझ में? कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट सॉल्व कैसे हो रही है इक्वेशन ये आपको समझना है, ठीक। एंड उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके माइंड में वो सेव होगा। ये इस टाइप की अगर इक्वेशन आपके पास मौजूद है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स रटा नहीं मारना, समझना है। कंसंट्रेशन से आप समझेंगे तो आपके सामने जैसे देखिए अब इक्वेशंस गिवन है, कैसे सॉल्व करें। ये तो 10-15 प्रॉब्लम है, लेट सपोज आपने रट्टा मार लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉब्लम पेपर में आ जाता है, इक्वेशन इसी टाइप की है, थोड़ी वैल्यू आगे पीछे कर दी उन्होंने, भी वेरिएबल चेंज कर दिया या पावर चेंज कर दिया, तो फिर सर पे हाथ होंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिखता जाऊँ, तो इसलिए कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें कि टीचर क्या बोल रहा है, समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हर चीज में बताता जा। इक्वेशन कैसे हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस इक्वेशन से किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही, 11 तक समझते आ रहे हर पार्ट में, सही है। तो फिर भी अगेन मैं वही कहूँगा, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वीडियो आप अगेन समझें, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर से एक्सप्लेन कर दें। नो इशू बेटा, समझाने की कोशिश फुल करूँगा मैं आपको। सही है गाइस, अल्लाह हाफिज़।